दोस्तों, कानपुर का दरोगा बोला, मेरी बीवी लुटेरी, 10 बैंक खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन, पहले भी कर चुकी है 3 शादियां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आज मैं एक और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करता हूं आज की मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, शादी के बाद 21 जून को मैं छुट्टी पर आया। दिव्यांशी भी घर पर ही थी। मैंने जैसे ही उसका मोबाइल लिया तो वह बेचैन हो उठी। मैंने उससे पूछा कि जब मैं घर आता हूँ तो सभी यूपीआई ऐप क्यों डिलीट कर देती हो। मैंने जबरन सभी यूपीआई ऐप डाउनलोड कराए। ऐप में 10 से ज़्यादा खाते और करोड़ों के ट्रांजैक्शन देखकर मैं दंग रह गया। मैंने इस बारे में पूछा तो वह झगड़ा कर मायके भाग गए। दोस्तों, यह कहना है कानपुर के गोआउट टोली थाने में तैनात दरोगा आदित्य कुमार लोचौ का, जिनकी पत्नी ने 4 दिन पहले 14 लाख रुपए हड़पने और कई महिलाओं से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था। आदित्य ने बताया कि उनकी पत्नी लुटेरी दुल्हन है, 2 बैंक कर्मी और एक दरोगा से शादी करके उन्हें ठग चुकी है। शक होने के बाद आदित्य ने 5 महीने तक पत्नी के बारे में जांच की और सारे दस्तावेज जुटाए। दोस्तों, सबसे पहले पूरा मामला सुन लीजिए, आखिरकार क्या पूरा मामला है और वो कैसे लुटेरी दुल्हन बनी। 25 नवंबर को कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मेरठ के मवाना निवासी दिव्यांशी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। उसने गुआवटोली थाने में तैनात अपने पति दरोगा आदित्य पर परेशान करने और 14.5 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया। कहा, दरोगा पति के कई महिलाओं से संबंध है। वो सोशल मीडिया पर लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाता है, इसके बाद उनसे दोस्ती कर शारीरिक संबंध बनाता है, फोटो वीडियो निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। दोस्तों, अब देखते हैं दरोगा क्या कहता है। आखिरकार दरोगा का क्या कहना है। दरोगा ने कहा, पत्नी 2 शादियां कर चुकी हैं। दरोगा आदित्य ने कमिश्नर को बताया कि दिव्यांशी के खाते से 10 खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। दिव्यांशी पहले 3 शादी कर चुकी है। वर्ष 2020 में पहले पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए तो वह पलट गई। इसी तरह से उसने बैंक के 2 ब्रांच मैनेजर को भी फंसाया था। दोस्तों, पुलिस कमिश्नर ने दिव्यांशी पर जांच बैठाई है। दरोगा की पत्नी दिव्यांशी की शिकायत और दरोगा के पक्ष रखने के बाद पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने जांच बैठा दी है। पुलिस कमिश्नर की स्टाफ ऑफिसर अमिता सिंह इस केस की जांच कर रही हैं। एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में दरोगा पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। दरोगा ने दिव्यांशी चौधरी के खिलाफ 1-2 नहीं, सैकड़ों साक्ष्य दिया है। इससे यह साबित होता है कि दिव्यांशी ब्लैकमेलर है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कैसे हुआ दरोगा को अपनी पत्नी पर शक। आदित्य ने बताया कि शादी के बाद से दिव्यांशी बीएड और सीटेट की तैयारी का हवाला देकर ससुराल में नहीं रुकती थी। जब घर आती थी तो अपने मोबाइल से गूगल पे, फोन पे समेत अन्य यूपीआई ऐप डिलीट कर देती थी। मगर जब मैं ड्यूटी पर होता तो वह मुझसे ऑनलाइन रुपए मांगती थी। मुझे शक हुई कुछ तो गड़बड़ है। शादी के 4 महीने बाद मैं छुट्टी पर घर आया था। दिव्यांशी भी घर पर ही थी। मैंने जैसे ही उसका मोबाइल लिया तो वह बेचैन हो उठी। मैंने उससे पूछा कि जब मैं घर आता हूँ तो सभी यूपीआई ऐप क्यों डिलीट कर देती हो। दिव्यांशी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने जबरन सभी यूपीआई ऐप डाउनलोड कराए, ऐप की जांच की। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में 10 से ज़्यादा खाते और करोड़ों का ट्रांजैक्शन देखकर मैं दंग रह गया। मैंने उससे इस बारे में पूछा तो वह झगड़ा कर मायके भाग गई। दोस्तों, अब सुनिए कि दिव्यांशी की सच्चाई कैसे खुलती गई, स्टेप टू स्टेप। उसका पहला शिकार मेरठ में तैनात दरोगा को बनाया शिकार। आदित्य ने बताया कि सच जानने के लिए दिव्यांशी के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की। पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है। पहले जिससे शादी हुई थी, दिव्यांशी ने उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करा रखा है। इसके बाद मैंने ई कोर्ट पर दिव्यांशी की डिटेल डाली तो एक मुकदमा दिव्यांशी वर्सेस प्रेमराज पुष्कर का सामने आ गया। मैंने इसके दस्तावेज निकलवाए। पता चला कि दिव्यांशी के मेरठ के थाना पल्लवपुर में दरोगा प्रेमराज पुष्कर और उसके भाई भूपेंद्र पुष्कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और फिर मैंने मेरठ न्यायालय से इस मुकदमे के दस्तावेज निकलवाए। दोस्तों, दिव्यांशी ने दरोगा प्रेमराज पुष्कर उसके भाई भूपेंद्र पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय पलट गई। उसने कहा था कि मेरा प्रेमराज पुष्कर से 3 जुलाई 2019 को प्रेम विवाह हुआ है। हम दोनों ने लव मैरिज किया था। आपसी लड़ाई और लोगों के बहकावे में आकर मैंने झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी। इस पत्रावली से कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट, एफआईआर की कॉपी समेत अन्य दस्तावेज मिल गए। दोस्तों, अब दूसरा है, उसने दूसरे की सदस्य को फंसाया। हस्तिनापुर थाने में बैंक मैनेजर के खिलाफ कराई एफआईआर। मुझे इसके खिलाफ मेरठ के हस्तिनापुर थाने से भी एक रेप की एफआईआर मिली। इसमें दिव्यांशी ने पंजाब नेशनल बैंक, हस्तिनापुर के मैनेजर आशीष राज, मवाना मेरठ के बैंक
मैनेजर अमित गुप्ता पर भी एफआईआर दर्ज कराई थी। मुकदमे से अमित का नाम निकाल दिया गया था। इस मामले में भी दिव्यांशी कोर्ट में अपने ही बयान से पलट गई। यहाँ पर बैंक मैनेजर से लाखों रुपए वसूला होगा इसने। दोस्तों, दिव्यांशी ने दरोगा आदित्य कुमार से 1 करोड़ की डिमांड दी थी। उसने नहीं दिया तो थाने में एफआईआर करा दी दरोगा आदित्य कुमार के नाम पर। दोस्तों, दरोगा आदित्य कुमार लोचर ने कहा, मैंने रेप में जेल जा चुके प्रेमराज पुष्कर से बात की। पता चला कि वह दिव्यांशी के अभी भी संपर्क में है। दिव्यांशी को उसने मेरी गोपनीय जांच के बारे में बता दिया। इससे दिव्यांशी समझ गई कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है। इसके बाद दिव्यांशी अपने लाखों के जेवरात और कीमती सामान समेट कर मायके चली गई और कुछ दिन बाद वह अपने भाई के साथ बुलंदशहर स्थित पैतृक घर में रहने लगी। और जब मैं वहां नहीं गया तो उसने संबंधित थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और इसके बाद 1 करोड़ की मांग करने लगी। पूरी नहीं होने पर पूरे परिवार को जेल भिजवाने की धमकी दी। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो 25 नवंबर को दिव्यांशी कानपुर पहुंची और पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को मेरे खिलाफ तहरीर दी और मैंने दस्तावेज पेश किए तो वह भाग गई। दोस्तों, दिव्यांशी और आदित्य कुमार की शादी 17 फरवरी 2024 में ही हुई थी। अभी शादी को ही कुछ महीने हुए हैं। बुलंदशहर के बीबीनगर में रहने वाले आदित्य कुमार लोचौ 2019 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। पिता ऋषिपाल किसान थे और माँ राजेश देवी घरेलू महिला थी और पिता के बाद माँ का भी कैंसर से देहांत हो गया। घर में एक भाई है, वो भी दिव्यांग है। गांव के ही एक रिश्ते में लगने वाले ताऊ घर से 50 किलोमीटर दूर मेरठ मवाना थाने के पास रहने वाली 30 साल की दिव्यांशी चौधरी का रिश्ता लेकर आए। दहेज में स्कॉर्पियो कार, लाखों के जेवरात और खूब धूमधाम से शादी की बात कही और खूबसूरत लड़की देखकर दरोगा आदित्य कुमार लोचा और उसके परिवार ने भी हामी भर दी। दोनों के परिवारों की रजामंदी से 17 फरवरी और 2024 को उनकी शादी हो गई। दोस्तों, अब आप क्या कहना चाहोगे ऐसी लुटेरी दुल्हन से कि कैसे सतर्क रहना चाहिए और कैसे इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की लड़की लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। ना तो वो अपना समझती हैं, ना ही वो दूसरे को समझती हैं और सब कुछ तहस नहस करते चले जाते हैं। इस दिव्यांशी नाम की लड़की ने 4 जिंदगियों को बर्बाद किया है। इस दिव्यांशी के लिए कैसी सजा होनी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।